अध्याय 1 रहस्यमयी गांव चमरौली। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव चमरौली में जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन था जिसे लोग जानकर भी भूल जाना चाहते थे। ये गांव हर साल किसी न किसी गर्भवती औरत के अजीब ढंग से गायब होने के लिए जाना जाता था, लेकिन कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता। इस गांव की जमीन बेजान है, औरतों का यहाँ मां बनना एक शाप है, बूढ़ी दादी मां अक्सर कहा करती थीं। अध्याय 2 रागिनी की नई शुरुआत। रागिनी एक 25 साल की नवविवाहिता अपने पति वीरेंद्र के साथ दिल्ली से गांव लौट आई थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी और उसकी आंखों में अपने आने वाले बच्चे को लेकर कई सपने थे। गांव वालों ने उनका स्वागत तो किया, पर उनकी नजरों में एक अनकही चिंता थी। इस महीने में कोई गर्भवती यहां नहीं रहती, किसी औरत ने कान में कहा। रागिनी ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में डर झलक रहा था। उसने कभी अपने गांव का वो अतीत रागिनी को नहीं बताया था। अध्याय 3 डर की पहली परछाई। तीसरी रात को रागिनी को सपने में एक लाल आंखों वाला प्रेत दिखा। वो बोझिल आवाज में कह रहा था, तेरा घर मेरा है। रागिनी पसीने में भीग कर उठी। जब उसने वीरेंद्र को जगाया तो वह चुप था, जैसे ये सपना उसे भी आता हो। अध्याय 4 पितरों की रात। गांव में एक प्रथा थी, पितरों की रात, जब गांव की सभी औरतें अपने पूर्वजों की आत्मा को याद करती थीं, लेकिन गर्भवती औरतें उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती। उस रात रागिनी ने अपनी खिड़की से देखा, एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे जलती हुई लाल कद्दू स्केरी पंपकिन के पास बैठी थी और किसी से बात कर रही थी। अचानक वो औरत उसकी तरफ देखने लगी। अगले दिन गांव के बाहर उसका जला हुआ शरीर मिला, पर लोगों ने पुलिस नहीं बुलाई, सब खामोश थे। अध्याय 5 डर की दस्तक। रागिनी अब हर रोज अपने घर में भारी कदमों की आवाजें, दीवारों से फुसफुसाहट और बच्चे की रोने की आवाज सुनती थी। उसने वीरेंद्र को बताया, पर वो चुप रहा। फिर एक रात उसने कहा, रागिनी, मेरे दादा एक तांत्रिक थे। उन्होंने यहां एक काली सदी को बंद किया था, लेकिन हर 25 साल बाद वो सदी वापस आती है, किसी गर्भवती के जरिए। इस बार वो तुम हो। रागिनी की रूह कांप गई। अध्याय 6 मंदिर का शाप। गांव के बाहर एक पुराना भूतिया शिव मंदिर था, जहां कोई नहीं जाता था। रागिनी को सपने में वहीं जाने को कहा गया। आखिरकार एक रात वो अकेले मंदिर पहुंची। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने कहा, तुम्हारे गर्भ में कोई इंसान नहीं, एक आत्मा जन्म लेना चाहती है, जो तुम्हारा बच्चा नहीं, उस शाप की अगली कड़ी है। रागिनी बेहोश हो गई। अध्याय 7 लाल कद्दू का रहस्य। वापस आने पर वीरेंद्र ने बताया कि हर 25 साल में एक चुनी हुई गर्भवती स्त्री के माध्यम से भैरव जिन को जन्म मिलता है, और उस आत्मा का प्रतीक है लाल जलता कद्दू। हर बार एक औरत मारी जाती है ताकि भैरव जिन गर्भ में प्रवेश कर सके। अब रागिनी को पता था, वो अगली बलि है। अध्याय 8 तांत्रिक का समर्पण। वीरेंद्र ने अपने दादाजी की काली पुस्तक निकाली। उसमें एक मंत्र था जो उस आत्मा को जन्म लेने से रोक सकता था, लेकिन इसकी कीमत थी, रागिनी की आत्मा को अर्धमृत अवस्था में रहना होगा। रागिनी ने हामी भरी। अध्याय 9 अंतिम युद्ध। अगली अमावस्या की रात वे मंदिर पहुंचे। रागिनी के चारों तरफ लाल कद्दू रखे गए। तांत्रिक मंत्रों से पूरा मंदिर गूंज उठा। रागिनी का शरीर कांप रहा था। अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक भयानक चीख हुई, मैं जन्म लूंगा। मंदिर के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ, पर मंत्र पूरा हुआ और काले धुएं में लिपटी एक परछाई चीखती हुई गायब हो गई। अंतिम अध्याय। अधूरी मां जब रागिनी को होश आया, वह एक शांत झील के किनारे लेटी थी। वीरेंद्र उसके पास था, लेकिन उसका पेट अब खाली था। वो मां नहीं बनी थी, पर उसने गांव को बचा लिया था। गांव आज भी है, शांत, पर हर 25 साल बाद लाल कद्दू फिर जल उठता है। अंतिम पंक्तियां। हर बच्चा एक आशीर्वाद होता है, पर कुछ गर्भ श्राप से भरे होते हैं। रागिनी ने मातृत्व खोया, पर एक औरत की ताकत ने एक राक्षस को जन्म लेने से रोक दिया।